मित्रों, आज हम ना वास्तु के हमने एडवांस चीजें तो काफी डिस्कस कर ली हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल व्यक्ति जैसे महावास्तु या एडवांस वास्तु के हिसाब से उसने सारी डायरेक्शंस उसी हिसाब से रख ली, एट्रीब्यूट के हिसाब से रख ली, एस्ट्रो वास्तु को भी उसने लगा लिया, देवताओं को भी ठीक कर लिया। सभी कुछ करने के बावजूद भी कई बार घर के अंदर फिर भी वास्तु की बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, जिनका कि लोगों को पता मतलब सब कुछ एक व्यक्ति अपना घर फैक्ट्री सब वास्तु के हिसाब से जो आजकल चल रहा है एडवांस सिस्टम के अंदर हमारा 32 एंट्रेंस 45 देवता ये सभी कुछ करने के बावजूद भी बहुत बार हमें घर के अंदर फिर वही सेम दिखते आती है। तो व्यक्ति का फिर वास्तु से विश्वास उड़ जाता है। उसको लगता है यार मैंने इतना पैसा भी खर्च कर दिया, इतने कंसल्टेंट से बात करी, मैंने अपनी कुंडली के हिसाब से भी वास्तु लगा लिया, जनरल वास्तु भी लगा लिया, और भी जो लोगों ने रिमेडीज वास्तु सिंबल सब कर लिए, फिर भी घर के अंदर प्रॉब्लम। कि कई बार कुछ ऐसे घर होते हैं जिनके अंदर व्यक्ति बीमार, सब कुछ वास्तु लगाने के बाद भी व्यक्ति बीमार रहता है, उसके अंदर आर्थिक कष्ट रहते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। इसका कारण होता है कि जो कुछ पुरानी चीजें थी ना उनको अब हमने भुला दिया है। तो आज मैं उन सारी पुरानी चीजों की चर्चा करना चाहूंगा जिनको कि आप सब कुछ ये लगाने के बावजूद भी घर में दिक्कत आ रही है, तो वी कैन यूज इन दैट वे। अब जैसे पहले एक होता था कि हम कोई भी नया प्लॉट खरीदते थे, पुराने जमाने में लोग एक गाय को लेके उस प्लॉट के ऊपर छोड़ देते थे, या एक कहीं पे दूर एक गाय को छोड़ देते थे, वो जिस जगह जाके बैठ देती थी उस जमीन को खरीद लेते थे। वो कहते थे भाई ये जमीन शुभ है। उसका कारण क्या होता था कि एक शब्द होता था जियोपैथिक स्ट्रेस, जो पहले काफी यूज होती थी। कि जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि जमीन से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा। जियो मतलब पृथ्वी, स्ट्रेस का मतलब होता है बीमारी भी होता है, उसका मतलब परेशानी भी होता है, मतलब पृथ्वी के कारण जो परेशानी है। तो हम कहीं पे जहाँ पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस होती है आजकल वहां मकान बना देते हैं, उसके ऊपर हम कितना ही वास्तु लगा लेते हैं। जो जमीन के नीचे से जो ऊर्जाएं आ रही हैं वो क्या होता है कि नीचे कोई वाटर बॉडी हो, कोई नेगेटिव पदार्थ नीचे पड़े हो, कोई मेटल हो, तो और कोई स्केल्टन्स पड़े हों, या कोई भूकंप के कारण नीचे जमीन के अंदर कोई गैप आ जाए, उसके कारण क्या होता है कि वो जो जियोपैथिक ऊपर जो है ना डिफरेंट तरह की लाइंस बन जाती हैं, जिसको हार्टमैन ग्रिड लाइंस, करी लाइंस या ब्लैक लाइंस कहते थे। हार्टमैन ग्रिड लाइन जो बनती है नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जो करी लाइन बनती थी वो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, और क्या नाम है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से बनती थी। और जो ब्लैक लाइन्स है उनका कोई सोर्स नहीं पता होता, तो इनके नोडल पॉइंट्स नीचे बन जाते हैं। तो अब क्या हो गया, लोगों की अच्छे घरों में वास्तु निमित घरों के अंदर रहने के बावजूद भी उनके अंदर हेल्थ समस्याएं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पति पत्नी में झगड़ा, आर्थिक समस्याएं फिर भी रह रही हैं। तो इसलिए आजकल ये दोबारा से वी आर रिवर्टिंग बैक टू द जियोपैथिक स्ट्रेस। आजकल जियोपैथिक स्ट्रेस को काफी फिर दोबारा से महत्व दिया जा रहा है। लोग इसको लेजर एंटीना से, ओरा स्कैनर से, बहुत सी चीजों के साथ चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मेटल के बर्तन या चमड़े की वस्तुएं उस जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस वाले एरिया में रखी होती हैं, तो वो भी जियोपैथिक स्ट्रेस पकड़ लेते हैं। उन बर्तनों में खाना खाने से बीमारी आ जाती है। आपकी बेल्ट वहां रखी है, बेल्ट आप जो बांध रहे हैं उसमें भी जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाती है। तो कई बार मैंने देखा है कि एक लेडी एक किसी घर के अंदर जैसे पूजा करती थी, जब भी पूजा करती थी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो वहां पे जो वो जो जिसमें जोत वगैरह जलाती थी, वो स्टील के जो भी सामान रखा हुआ था उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस थी। क्योंकि आजकल तो ये ओरा स्कैनर से पता चल जाता है कि इसके अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस है, नेगेटिव एनर्जीज है। तो घर के अंदर बहुत सी हमारी जो वस्तुएं हम घर से बाहर से लाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई मेटल की आइटम, तो कई बार उसके अंदर क्या होता है कि वो वहां रखने के बाद वो जियोपैथिक स्ट्रेस को पकड़ लेती है, और वहां पे सोने से, बैठने से, उनको यूज करने से उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। तो आजकल जियोपैथिक स्ट्रेस अब क्या होता है कि जैसे अब सिंपल अगर आपने घर पे चेक करनी है, रुद्राक्ष की एक माला प्योर रुद्राक्ष की मिल जाए, उसको किसी भी चीज के ऊपर आप रखेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। उस चीज के अंदर जिस चीज के भी पास रख रहे हैं तो उस चीज को आप हटा सकते हैं। आपको घर के अंदर भी कहीं भी इस तरह की चीजें मिलेंगी, उनको आप हटा देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी ये, क्योंकि ये तो कोई ओरा स्कैनर या पेंडुलम इनके साथ जो है लेजर एंटीना इनके साथ चेक हो सकती है भी कहाँ पे वो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी हमारी। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार चल रहा है और बार बार दवाइयां उसके ऊपर काम नहीं कर रही, तो ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है ये क्या करती है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। तो उसको कोई कोई भी चीज बहुत जल्दी पकड़ लेती है, बीमारी पकड़ लेती है।
पति पत्नी का कई बार जियोपैथिक स्ट्रेस वाले एरिया में बेडरूम है तो वो उनके क्या नाम है रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अगर क्या नाम है साउथ ईस्ट में आ रही है और जियोपैथिक एरिया जो है वो लाइंस वहां पे कट करके नोड पॉइंट बना रही है तो वहां पे रिलेशन पति पत्नी के खराब हो जाएंगे, पैसा खराब होगा हमारा। तो ये सारी चीजों को हमने ये एक सिंपल से आपको सोल्यूशन बताना चाह रहा हूं मैं कि जो भी चीज की अगर आपको कोई हेल्थ समस्या आ रही है किसी घर में, आपका सारा घर वास्तु से बना हुआ है, तो उसका बेड ये कि उसके बेड को वहां से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट कर दे उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति बीमार है। इससे भी अगर वो जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये रुद्राक्ष की माला सिंपल लेके आप अपने घर के अंदर जो चीजें उनकी एनर्जी चेक करो, अगर वो खराब है तो उनको डिस्पोज ऑफ भी करना पड़ता है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी दिखा रही है तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दो। तो डिटेल लेक्चर की हम इसको ऑरा स्कैनर से कैसे इसको चेक करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ये तो मैं एक जनरल थोड़ा इसलिए कि भाई जो वास्तु के अंदर से जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उनको हम कैसे मतलब और क्या रीजन हो सकते हैं वो रीजन बताने के लिए किया है कि कई बार वास्तु से बनाने के बाद भी दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें खास तौर से बीमारी के लिए कि हम उस जगह को शिफ्ट कर दें, उसके आसपास कोई मेटल की चीजें पड़ी हैं उनको हटा दें, बिस्तरे के ऊपर कोई मेटल की चीज है, मतलब उन चीजों को जो उसके कमरे में है उनको चेक करें कि उनके अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकती है। दूसरा क्या था कि हमारे जो हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर अब क्या होता है, हम आजकल महावास्तु यूज कर रहे हैं और भी कई तरह के नए एडवांस सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जो बेसिक वास्तु है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम थोड़ा बेसिक वास्तु के बारे में बता दें कि जब आप अपना नया घर बनाएं तो उसको वास्तु के हिसाब से हम कैसे नया घर बनाते वक्त उन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो नया घर बनाते वक्त जैसे पहले टाइम में होता था प्लॉट को 8-8 टुकड़ों में बांट दिया जाता था। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि हम फाउंडेशन के अंदर मकान बनाते वक्त अगर रखेंगे तो हमारे मकान के अंदर नेगेटिव ऊर्जा बहुत कम आएगी। इसके अंदर हमने क्या करना है कि मकान की कोई भी हमने 8 डायरेक्शंस पकड़ लेनी है, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट। हमने क्या करना है कि 10 9x9 के पिरामिड ले लेने हैं। ये पिरामिड प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो हमने हर एक डायरेक्शन में एक एक पिरामिड नीचे फाउंडेशन के वक्त नीचे जब फाउंडेशन डिग कर देनी है उसमें ईस्ट के अंदर एक, साउथ ईस्ट में एक, साउथ में एक, साउथ वेस्ट में एक, वेस्ट में एक, नॉर्थ वेस्ट में एक, नॉर्थ में और एक नॉर्थ ईस्ट में, और एक सेंटर ऑफ द प्लॉट रखना है हमने। इसी के साथ हमने फिर टॉर्टोइज ले लेने हैं, वो भी प्लास्टिक के हो या मेटल के, किसी 10 टॉर्टोइज साथ में एक एक टॉर्टोइज। ये जो डायरेक्शन दिखाई है इस डायरेक्शन में उसका टॉर्टोइज का मूव कर देना है हमने। फिर हमने क्या करना है, नॉर्थ के अंदर एक हरी दाल एक थैली में बांध के, हरे कपड़े में बांध के हमने यहाँ नॉर्थ में दबानी है, और एक हल्दी की गांठें साउथ ईस्ट के अंदर एक येलो कपड़े में बांध के दबानी है। एक वास्तु यंत्र ले आना है हमने, वास्तु दोष यंत्र, उसको हमने सेंटर ऑफ द प्लॉट के अंदर दबा देना है, और एक नाग नागिन का पेरा हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाना है। अगर ये हम सारी चीजें फाउंडेशन के वक्त करेंगे तो हमारे घर के अंदर प्रोस्पेरिटी और ब्लिस गॉड का बना रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। फिर हमने कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। जो कंस्ट्रक्शन हमने शुरू करनी है प्लॉट की वो हमने साउथ वेस्ट से करनी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जाना है हमने। पहले साउथ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट। सेकंड हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जब हमने डिगिंग करनी है वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करनी है, नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट। अगर कोई पुराना बना मकान है उसको तोड़ना है पहले, वो भी नॉर्थ ईस्ट से तोड़ना शुरू करना है हमने। फिर उसके बाद क्या है कि हमने साउथ वेस्ट को हैवीएस्ट रखना है, इसको मैक्सिमम हाइट पे रखना है, साउथ और वेस्ट को भी, क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आती है। अगर ये नीचा होगा तो वो ऊर्जा बिना कोई हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिए वहां से निकल जाएगी। तो ये फिर क्या करना है कि आजकल जैसे जो हम 3 चौखट बनाते हैं, 4th जो नीचे है ना वो खाली छोड़ देते हैं हम, तो इसलिए हमें वो नेगेटिव ऊर्जा वहां नीचे से हमारी प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें वहां पे आजकल जो महावास्तु के हैं भाई वहां पे टेप लगा दो या वहां पे तार लगा दो। तो अगर हमें 4th ये चौखट दी होगी, नीचे वाली 4th खाट दी हुई होगी, तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉयलेट के कलर्स हैं, तो जो टाइल्स उसके अंदर लगाएंगे वो हम जो पंच तत्व है, जैसे नॉर्थ के अंदर ब्लू है, ईस्ट के अंदर ग्रीन है, साउथ के अंदर पिंक है,
और साउथ वेस्ट में येलो है और वेस्ट में वाइट है, तो इसी हिसाब से कलर जो है बाथरूम्स में उसी हिसाब से रखें। और ओवरहेड टैंक जो है साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट इनमें बेस्ट होता है, यहीं पर कोशिश करें। जो मिरर है इसको हम महावास्तु में अब इसको वाटर गिना जाता है कि भाई इनको नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट इसी वॉल्स पे रखे। हमारा जो अलमीरा हम बनाए इनको साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में रखें। नंबर ऑफ विंडोज जो है रोशनदान को मिला के वो इवन नंबर में होने चाहिए, 10, 12, 14, 16। और स्टेयर्स ओड नंबर में होने चाहिए, 11, 13, 15, 17, 19, 21। और नंबर ऑफ डोर्स है एक्सेप्ट मेन डोर 10, 12, 14, 16 होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो बेसिक वास्तु है, अब हम वहां वस्तु लगाते वक्त हमें ये भी बेसिक फंडामेंटल्स को याद रखना है। जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए हमारी आजकल रोड्स आती है जिसके अंदर वो सारे उन्होंने पॉजिटिव मटेरियल डाले होते हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रोड्स लगा देते हैं। तो हमें ये सारी चीजें, जब हम आजकल मकान बना रहे हैं तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो अब अगली बार हम फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठे ही आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।